शुरू कर रहे हैं। मैं प्राचार्य डॉक्टर बीपी पांडे, आचार्य चाणक्य पीजी कॉलेज महमूदपुर चमरी सुल्तानपुर। आज 20 मई 2020 भेमापुर गांव में आज उपस्थित हूँ, जो देवपरा पार एक गांव है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं अपने उद्बोधन के द्वारा जागरूक करना चाहता हूँ। आज कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो एक काल के रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उपाय अपनाया जाए कि इससे हम लोग बच सकें। इलाज करना तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। इलाज से पहले इसका बचाव ही एक बहुत बड़ा इलाज माना जा सकता है। प्राय देखने के लिए आता है कि अगर गांव में कोई खांसी या बुखार से पीड़ित हो जाता है, बदन में दर्द होने लगती है, बलगम आने लगता है, तो डर जाता है, कहता है कि हम कोरोना से प्रभावित हो गए। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। यह मौसमी बीमारी है, ये कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप ये देखें कि मरीज को खांसी लगातार आ रही है, बलगम भी आ रहा है और पूरे शरीर में दर्द है और बुखार तेज आ गया है, तब समझना चाहिए कि मैं कोरोना की चपेट में आ चुका हूँ। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना चाहिए। सर्वप्रथम घर पर ही हमारे पास कुछ नुस्खा हैं, उनको अगर अपनाया जाए तो तत्काल हमें कुछ न कुछ आराम आ जाएगा। जैसे हमारे वातावरण में तुलसी है, जरांकुश है, गुड़ भी उपलब्ध रहता है, सूखी सूंठ और काली मिर्च भी रहती है। इन सबको हम मिला करके गुड़ में काढ़ा बना लें। गुड़ का काढ़ा बना करके गर्म पूरा रहे, अगर रोगी को 2 या 3 बार दिया जाए तो इससे आराम मिल सकता है। इसके पश्चात यह एक अस्थाई इलाज नहीं है। अस्थाई इलाज तो हमें चिकित्सालय में ही प्राप्त हो सकता है। अभी आप लोगों ने रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से सुना है कि आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। यदि हम अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप लोड करके जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि इसका इलाज क्या है, कहाँ जाना चाहिए और कैसे इसका निदान हो सकता है। पूरी जानकारी इस ऐप के माध्यम से हमें मिल जाती है। लेकिन यदि हम ना भी डाउनलोड करें तो अपने समीपस्थ चिकित्सालय में जाएं तो इसके इलाज की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। घबराने का कोई विषय नहीं है। लेकिन ध्यान ये रहे कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा इसका निदान है। यदि इस तरह की समस्या आ जाए तो सर्वप्रथम अपने को पूर्ण सुरक्षित रखना चाहिए, किसी के संपर्क में ना आए और जहाँ तक हो सके बचाव का पूरा ख्याल रखें। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो नाभि संक्रमित हैं उनको भी बचाव के उपायों को पूरा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हम बचें। यदि हम बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। यदि हम ये जाने कि हमारे पड़ोस में कहीं परदेश से कोई आया हुआ है तो हमें देरी नहीं लगाना चाहिए। इसकी सूचना समीपस्थ पुलिस स्टेशन पर दें या उस व्यक्ति को सूचना दें, जानकारी दें कि हमारे आसपास में प्राइमरी स्कूल में या सरकारी संस्थानों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। उसे जानकारी दें कि 14 दिन तक वहाँ पर वो सुरक्षित रहे, ताकि अगर बीमारी के लक्षण हो या कोई हो तो उसका इलाज किया जा सके। तो इन सब उपायों को अगर हम अपनाएं, इन सब उपायों को अगर हम अपनाते हैं तो इस महामारी से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम सुरक्षित हैं तो प्रयास ये करें कि भविष्य में भी उसी तरह से सुरक्षित बने रहें।
तो इसका ये उपाय है कि हम सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब नहीं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं या असुरक्षित स्थान पर जाएं। जहाँ तक हो सके हम घर में एकांत में ही रहें। जब हमारे सामने ऐसी समस्या आ जाए कि बिना बाहर गए काम नहीं चल पा रहा है, तभी हम बाहर जाएं। तो इन सब उपायों को अगर हम अपनाएंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव भी सुरक्षित रहेगा, और इस तरह से पूरा ज़िला सुरक्षित और पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। तो हमें आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग इन सब नियमों को अपनाएं। आप लोग जागरूक भी हैं, और अगर आप लोग इन नियमों को अपनाएंगे तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। इसी में हम लोगों का कल्याण है। धन्यवाद।